मोदी के हनुमान ने नीतीश की कर दी नींद हराम। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जमुई सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की नींद को हराम कर दिया है। पहले कैंडिडेट्स की कुर्सी छीन ली, उसके बाद अब नागालैंड में उन्होंने जिस तरीके से जीत हासिल की है, इसके बाद अब नीतीश कुमार चैन की सांस भी शायद लेने के लिए सोच रहे होंगे। दरअसल नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान हुआ, उसके बाद 2 मार्च को मतगणना हुई, जिसके बाद नीतीश कुमार की जो पार्टी है यानी कि जेडीयू, वो सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी ने तो खाता तक नहीं खोला। जहां एक तरफ महागठबंधन की जो लहर बिहार में देख रही है और कहा जाता है कि ये बिहारी नहीं पूरे देश में देखने को मिल रहा है, तो वहीं आरजेडी नागालैंड में 0 पर रही। तो वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 2 सीट हासिल कर ये साबित कर दिया कि वो नीतीश से काफी ज्यादा आगे हैं। क्या कुछ चिराग पासवान, जिस तरीके से नागालैंड में चिराग पासवान ने 2 सीट हासिल की है, जहां नीतीश कुमार की उन्होंने नींद हराम कर दी है, तेजस्वी को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है, तो क्या बिहार में चिराग कुछ नया खेल खेलने वाले हैं? चलिए आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। काफी मुश्किल घड़ी में चल रहे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान ने फिर चौंका दिया। लोजपा यानी कि रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर चुनावी समर में मात दे दी है। यह चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को चुनावी समर में मात देने की कोई पहली घटना नहीं है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने न केवल अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि नागालैंड में जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का टैग हासिल करने से भी वंचित करा दिया। दरअसल जेडीयू को या तो 8% वोट या तो 2 सीट या 6% वोट ही चाहिए, लेकिन जदयू 1 सीट पर जीती और साथ ही जदयू 1 सीट पर जीत के साथ मात्र 3.25% मत ही हासिल कर सकी, जबकि नागालैंड में चिराग पासवान की पार्टी को 2 सीटें हासिल हुई है। वहीं अगर हम बात करें तो पूघोबोत और टोपू सीट पर लोजपा रामविलास का परचम लहराया। लोजपा रामविलास 9 विधानसभा क्षेत्रों से दूसरे स्थान पर रही। वहीं चिराग पासवान ने पहली दफे नागालैंड में अपनी पार्टी के उम्मीदवार को उतारा था और पार्टी ने नागालैंड में 8.65% वोट हासिल भी कर लिया। 3 सीटों के उपचुनाव में पहली बार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को उनकी राजनीतिक सीमा बताई थी। तब 3 विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों यानी कि कुडनी और गोपालगंज पर भाजपा को जीत मिली, तो मोकामा में भाजपा को चिराग पासवान के प्रचार प्रसार होने के बाद 63,000 से ज्यादा मत मिले। ये तब हुआ जब भाजपा के अंतिम समय में चिराग पासवान से मदद मांगी। वैसे भी मोकामा की जीत को अनंत सिंह की जीत कहा गया है, लेकिन भाजपा ने 63,000 के मतों का सफर तय कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने पहली दफा जेडीयू के खेल को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान बिगाड़ा। लोजपा के जेडीयू का खेल बिगाड़ने के लिए 145 सीटों पर खड़ा होना पड़ा। लोजपा को तब भले 5.69% मत मिले, पर उसने जेडीयू को नंबर 1 पार्टी से नंबर 3 की पार्टी पर बना डाला। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीयू का वोट प्रतिशत भी घटा और सीट भी। वर्ष 2020 के चुनाव में जेडीयू को 15.42% वोट मिले और मात्र 43 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। इसके बाद नीतीश की पार्टी राज्य के नंबर 1 से तीसरे नंबर पर खिसक गई, जबकि पार्टी वर्ष 2015 के विधानसभा के चुनाव में जेडीयू को 16.53% वोट मिले थे और उसने 71 सीटों पर दर्ज की थी। जाहिर है कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की राजनीति के फिलहाल 2 मकसद हैं। पहला पार्टी का विस्तार और दूसरा जेडीयू के जनाधार को कम से कम तक रखना। इस लक्ष्य में साथ चल रहे चिराग पासवान का काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। राजनीतिक गलियारों से ये चर्चाएं सामने आ रही हैं कि चिराग 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को
हर मोर्च पर परास्त करने के लिए दल को अधिक विस्तार देना चाहते हैं। फिलहाल तो नागालैंड का चुनाव सेमीफाइनल था। फाइनल मैच का इंतजार तो चिराग पासवान भी कर रहे हैं जब देश में लोकसभा चुनाव होगा। जहां एक तरफ चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता है, तो उन्होंने ये साबित किया है कि वो नरेंद्र मोदी के ही हनुमान हैं। उन्होंने नागालैंड में उनकी जो पार्टी 2 सीट जीत कर जहां एक तरफ जेडीयू और आरजेडी को परास्त कर दी है, उसके बाद अब उनका टारगेट है लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें किसी भी हाल में नीतीश कुमार की सरकार को गिराना है, महागठबंधन की सरकार को हराना है। इसको लेकर चिराग पासवान अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने नागालैंड में तो ये दिखा दिया है कि वो कम नहीं है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें और भी ज्यादा जोरों शोरों से ये साबित करना होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार को हर हाल में आउट करेंगे। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।